दोस्तों ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनल फाइनेंस। और पर्सनल फाइनेंस हमारी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है और ये ज्ञान हमें स्कूल में नहीं मिलता, क्योंकि स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि आपको पर्सनल फाइनेंस कैसे हैंडल करना है। और हमें जो भी स्कूल में सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको बहुत ही अच्छा जॉब मिलेगा और उस जॉब से आप बहुत कुछ कर पाओगे। लेकिन जॉब से जो पैसा मिलेगा उसको आपको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे आपको बढ़ाना है, उसको कैसे आपको अंडरस्टैंड करके ऐसे बढ़ाना है कि आपकी फैमिली की ग्रोथ और भी अच्छी तरीके से हो पाए। ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़ाई जाती और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि अगर ये नॉलेज हमारे पास होता तो हम बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाते। तो ये मेरी पर्सनल फाइनेंस की सीरीज़ में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। ये आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी के सीईओ हैं और आपको अपनी ज़िंदगी सीईओ की तरह चलानी है। तो सीईओ की तरह अगर आपको अपनी ज़िंदगी को चलाना है, जैसे एक कंपनी का सीईओ कंपनी चलाता है, वैसे ही आपको अपनी ज़िंदगी को भी चलानी है। तो सीईओ जैसे अपने फाइनेंस कंपनी के फाइनेंस का भी ख्याल रखता है, वैसे ही आपको अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का भी ख्याल रखना है। और इसके लिए आपको जो ज़रूरी लिटरेसी चाहिए वो आपको डेवलप करनी चाहिए। और ये वीडियो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम एसेट और लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे और आगे हम देखेंगे कि ये एसेट और लायबिलिटी क्या होती है। और हम एसेट और लायबिलिटी, जब हम कोई परचेज डिसीजन लेते हैं तब हम एसेट और लायबिलिटी का ख्याल रखें तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस में, उसके बारे में सीखेंगे। तो आप एंड तक देखते रहिएगा और ये मेरी चैनल आप सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसके आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, तो एसेट और लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये एसेट और लायबिलिटी होती क्या है? तो जब मैं एमबीए कर रहा था तब हमारे एमबीए में फर्स्ट सेमेस्टर में एक अकाउंटेंसी का कोर्स आता था जिसमें हमें एसेट, लायबिलिटी, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो सब सिखाते थे। और उसमें उसकी डेफिनेशन के अनुसार एसेट उसे बोलते थे कि जिसकी कोई भी फाइनेंशियल वैल्यू हो। यानी अगर आपके पास घर है तो घर की फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है वो गिन के उसको एसेट कॉलम में दिखाते थे। तो उसकी अकाउंटिंग डेफिनेशन ऐसी बताती है कि जो भी कोई चीज़ आपके पास है उसकी अगर कोई वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ मनी तो उसे एसेट कहते हैं। और लायबिलिटी किसे कहते हैं? अगर आपने कोई भी लोन लेके रखा है, सपोज आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, आपने कोई व्हीकल लोन लिया है और कोई आपने सिक्योर्ड लोन लिया है या अनसिक्योर्ड लोन लिया है, तो उसे लायबिलिटी बोलते थे। तो ये हमारी अकाउंटेंसी की डेफिनेशन हो गई एसेट और लायबिलिटी की। तो ये सब जो हमने एमबीए में पढ़ा था वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी के अनुसार है। अभी ये अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारे पर्सनल फाइनेंस में हमें काम में आती है कि नहीं आती है वो हमें नहीं पता। लेकिन तो जब मैंने रिच डैड पुअर डैड नाम की एक किताब जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है वो जब मैंने पढ़ी और उन्होंने जैसे एसेट और लायबिलिटी को अच्छी तरीके से समझाया है, वो पढ़ के मेरा पूरा टोटली जो एसेट और लायबिलिटी को समझने का कॉन्सेप्ट था वो पूरा चेंज हो गया। और उन्होंने जो बताया है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि एसेट उसे बोलते हैं जो आपके पास होने से
आपकी इनकम बढ़ती है, यानी आपके पास पैसे अपने पॉकेट में आ रहे हैं, उसे एसेट बोलते हैं। और लायबिलिटी उसे बोलते हैं जिसको लेने से आपके पॉकेट में से पैसे जा रहे हैं, तो उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन रॉबर्ट कियोसाकी ने बताई है, यानी अगर पैसे आपके पास आ रहे हैं तो वो एसेट है, और पैसे अगर आपके पॉकेट में से जा रहे हैं तो वो लायबिलिटी है। देखिए दोस्तों, ये कितना सिंपल लग रहा है कि ये कितनी सिंपल डेफिनेशन है कि अगर पैसे आ रहे हैं तो वो एसेट है, और अगर पैसे जा रहे हैं तो वो लायबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम डिफरेंट एग्जाम्पल को लेके समझने का ट्राई करते हैं। हाँ तो दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज आप एक कार खरीद रहे हो, तो कार आपकी एसेट है या लायबिलिटी है, तो उसको हम एनालाइज करते हैं। देखिए, जब भी आप कार लेते हो तो कार, सपोज आपने 10 लाख की कार ले ली, ठीक है। अभी 10 लाख की कार आप इकट्ठा पैसे तो देंगे नहीं, आप डाउन पेमेंट करेंगे, यानी 15 to 20% आप डाउन पेमेंट करेंगे। तो सपोज आपने 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया है और आपने 8 लाख की लोन ले ली, ठीक है। 8 लाख की आप लोन लेंगे तो उसका ईएमआई करीबन आपको 16-17 हज़ार रुपये आएगा, ठीक है। तो 16-17 हज़ार रुपये आप ईएमआई पे करोगे और आप कार खरीद के घर पे लेके आओगे। अभी ये आपने जो कार खरीदी है वो आपकी एसेट हुई या लायबिलिटी हुई? तो ये कार जो है, पहले हम ये समझने का ट्राई करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट कियोसाकी डेफिनेशन, कार लेने के बाद क्या हो रहा है आपके साथ। पैसे बढ़ के अपने पॉकेट में आ रहे हैं या आपके पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। तो अगर आप ईएमआई भर रहे हो, 16-17 हज़ार का ईएमआई भर रहे हो, तो क्या हो रहा है आपके साथ? आपके पैसे जा रहे हैं कहाँ पे? बैंक में। तो बैंक में आपके पैसे जा रहे हैं, तो कार एक बहुत ही बड़ी लायबिलिटी है दोस्तों। तो कार आपके वो एसेट कॉलम में नहीं आएगी, वो आपके लायबिलिटी के कॉलम में आएगी। और क्योंकि कार लेने के बाद आपको उसका इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, और उसका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी लेना पड़ता है, ठीक है ना, और उसकी पेट्रोल की कॉस्ट भी आती है। तो कार के साथ एसोसिएटेड बहुत सारी कॉस्ट भी वो लेके आती है। तो कार इज़ अ डेफिनेटली अ लायबिलिटी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी की तरफ जाएंगे तो कार हमेशा वो आपकी एसेट कॉलम में बताएंगे एज पर अकाउंटेंसी। लेकिन अगर रॉबर्ट कियोसाकी की डेफिनेशन के अनुसार जाएंगे तो कार क्या करती है, आपके पॉकेट से पैसा निकाल के बैंक को दे रही है। तो ये डेफिनेटली एक लायबिलिटी है जो आपको समझना चाहिए कि कार लेने के कारण पैसे आपकी जेब से जा रहा है, तो कार इज़ अ लायबिलिटी। और जैसे ही हम कार खरीदते हैं और उसको रोड पे लेके आते हैं, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है। और सबसे बड़ी बड़ी महंगी जो कार होती है, उसकी फर्स्ट ईयर में ही वैल्यू 30% तक डेप्रिसिएट हो जाती है। तो ये आपको समझना चाहिए दोस्तों कि ये जो कार हम खरीदते हैं, एक तो वो एक डेप्रिसिएटिंग उसकी वैल्यू होती है, और बहुत सारे पैसे हमारे पॉकेट से बैंक में चले जाते हैं, या उसके सर्विस सेंटर में चले जाते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी में चले जाते हैं, और हमारे बहुत सारे पैसे हमारे पॉकेट से किसी और के पॉकेट्स में चले जाते हैं। तो ये कार खरीदने का जो डिसीजन हमारा होता है वो हमें बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी लायबिलिटी है। जी हाँ दोस्तों, तो हमने एसेट और लायबिलिटी के बारे में बात करी। अगले वीडियो में हम इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ हम एसेट और लायबिलिटी को दोनों को जोड़ के उससे हमारा इनफ्लो आ रहा है या जा रहा है,
जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है, उसमें दूसरे एग्जाम्पल्स लेके हम समझने का ट्राई करेंगे कि इनकम और एक्सपेंस कैसे वर्क करते हैं। तो ये मेरी चैनल आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और ऐसे अच्छे अच्छे फाइनेंस के वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।